क्यों अपने बच्चों को मरवाने पे तुले हुए हो? हिंदू राष्ट्र अच्छा, आप लोगों ने ना, एक बात बताऊं, आप लोगों ने 84 का टाइम नहीं देखा। जिन लोगों ने 84 का टाइम देखा ना, उनको पूछ के देखो नेशन मांगने में क्या जाता है। जिनके बच्चे मरते हैं, जिनके परिवार मरते हैं, जो आज तक जिनको इंसाफ ही नहीं मिल पाया। 84, ठीक है ना, आधी पचाधी नॉलेज के ऊपर ना बहस नहीं करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या है हिंदू राष्ट्र? ठीक है ना। अच्छा, रोटी नहीं खा रहे, जॉब कर रहे हो ना, आप खुले घूम रहे हो सारा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात आती है, दंगे फसाद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, फिर आप घूम पाओगे बाहर? आप एक लेडी हो या कुछ, खुलेआम घूम पाओगे? आजादी से आप हर किसी के मुंह के आगे माइक दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप ये चीज नहीं कर पाओगे। वो सब योगी जी देख लेंगे, उन पे छोड़ दीजिए। बाकी ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बस थोड़ा ये देख लें जो राहुल गांधी जी जाके लंदन में वहाँ बैठ के कहते हैं कि लोग, वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मतलब 1975 में जिस टाइम इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, आपको पता होगा कि जो न्यूज़पेपर्स थे वो उनके घर में उसकी हेडिंग प्रकाशित होती थी। उनसे पूछ के उनसे इंदिरा जी से तब कोई न्यूज़पेपर बाहर निकलता था या कोई न्यूज़ बाहर निकलती थी। उनके नाती पोते आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, और उस आदमी के लिए कह रहे हैं राज्यसभा के सदन में बैठ के मोदी जी की माता जी को अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। वो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र कब खतरे में था? 75 में नहीं था तो आज खतरे में? अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कहने दीजिए। लोकतंत्र अमीबा है मैम, लोकतंत्र अमीबा है, ये हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान। कहने दीजिए जो कह रहे हैं। बाकी इसका रिजल्ट 2024 के इलेक्शन में आ ही जाएगा कोई, क्योंकि 2009 में क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में वोट प्रतिशत 9% था बीजेपी का। 2014 आया 9% से 79% हो गया। 2019 के इलेक्शन आया 79 से 74% हो गया। अब 100% होगा मैम, निश्चिंत रहिए। हर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पहले तो मेरा मानना था कि शायद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब मैं बाद में गहराई से सोचता हूँ कि जब वो लोग हमसे धर्म के नाम पे देश बांट सकते हैं अलग से, तो फिर हम बचे हुए जो हिंदुस्तान जो बचा हुआ है उसे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी को अभी से, जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें बिल ला करके इसको पास कराने के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए इस बिल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और कहूँगा, इतने भी साधु आदमी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उनके अंदर की राजनीति क्या है वो वैसी को उठा के देख लीजिए। ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, कुछ हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सच कहूँ, बुरे और बहुत बुरे में चयन करना हो तो मैं हमेशा बीजेपी को चुनूंगा, क्योंकि वो बहुत बुरा नहीं, कांग्रेस की अपेक्षा ठीक है। इसके अलावा इधर आके देखें, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए बहुत किया, हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया। मैम कहाँ था 1855 में जब ऐसा हुआ, बाबरी मस्जिद का पहला ढांचा टूटा? उस टाइम कौन सा आरएसएस था अस्तित्व में? कौन सा विश्व हिंदू परिषद था? कौन सा हिंदू युवा वाहिनी था? 1933 में दूसरी बार जब हुआ बाबरी ढांचा टूटा, उस समय कौन सा बीजेपी अस्तित्व में था? या फिर कौन सा, आप बताइए हमें, कौन सा विश्व हिंदू परिषद था? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई आज से नहीं चल रही है मैम, ये जब मुगल के जाने के बाद या मुगल की मौजूदगी में तभी से चल रही है। तो कह रहे हैं भाजपा वाले करा रहे हैं, आरएसएस करा रही है। क्या भाजपा वाले आरएसएस क्या है मैम? मैं इन तथाकथित आरएसएस वालों को मैं हिंदू मानता ही नहीं हूँ। इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, बस नफरत फैलाते हैं। हम तो उस धर्म के संवाहक हैं जहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, अहम निजा परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे पृथ्वी को अपना घर समझते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? ये कह रहे हैं 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्यों हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए? आप बताओ ना, आप भी तो इसी राष्ट्र में रह रहे हो, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए, उस चीज का बताओ। क्योंकि सर धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े किए गए हैं, जो बचा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए भाई? अच्छा, हिंदू ऑलरेडी तुम हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो। ईमानदार हिंदू नहीं होता, हिंदू ईमानदार होता ही नहीं है। हिंदू कोई होता ही नहीं है, हिंदू ईमानदार इंसान होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। अच्छा एक मिनट, अगर पाकिस्तान वापस मिल जाता है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे इसे हम। अगर वापस मिलता है तो पाकिस्तान वापस मांग रहे हो? अच्छा कितने मुसलमानों को तुम दिल्ली से निकाल दोगे? आधा नहीं, दिल्ली निकालेंगे। 40% दिल्ली जो है, ठीक है ना, वो मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। 40% बिजनेस दिल्ली का मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है। जहाँ तो फिर तुम दिल्ली से सारे मुसलमानों को निकाल दो, हाँ तो फिर जितने बचे उनको अपने अपने अलग अलग देश दे दो। लोगों को लड़वा के आप राजनीति कर रहे हो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग कर कौन रहा है? राजनीति बंद है। अच्छा, लोकली आप जीरो ग्राउंड पे जाके आप इनको सबको पूछो कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, कौन अपने बच्चे मरवाना चाहता है? कोई? आप कहोगे कि आपके घर पे आके कोई आग लगाए, आपके घर पे आके कोई दरवाजे तोड़े? नहीं ना कहोगे। तो फिर आप मांग क्यों कर रहे हो? ठीक है, कितनी इस्लामिक कंट्रियां हैं? 57।
नहीं 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 नहीं, बात सुनो, 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, उसमें हिंदू नहीं रह रहे, उसमें हिंदू रहते हैं। उसमें सिख नहीं रह रहे हैं ना, तो वो निकाल दे फिर सबको। हिंदुस्तान बना ही सबके समूह से है, हिंदुस्तान बना ही सबके समूह से है। हाँ। मैम ये कह रहे हैं ना सबके समूह से, बल्कि हिंदुस्तान टूट के बना है, इसे तोड़ा गया है और केवल एक ही धर्म, केवल जो मुस्लिम थे उन्होंने तोड़ा उसे तोड़ा किसने? और दो टुकड़ों में टूटा। अच्छा, किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? जिन्ना ने तोड़ा, किसने? जिन्ना ने तोड़ा। क्यों तोड़ा जिन्ना ने? नेहरू जी क्या थे? क्यों तोड़ा जिन्ना ने? तुम बोल रहे हो जिन्ना ने तोड़ा, क्यों तोड़ा जिन्ना ने? इसलिए तोड़ा, वो चाहता था कि मुसलमान अलग रहे। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन हम भी हिंदू हैं,